गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऐसे ही मुस्कुराते रहें, दिन अच्छा जाता है। आज हम लोग पढ़ेंगे चतुर्भुज। चतुर्भुज यानी कल पढ़े थे तीन भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र त्रिभुज कहलाता है। आज पढ़ेंगे चार भुजा से घिरा हुआ क्षेत्र चतुर्भुज कहलाता है। क्या ये चतुर्भुज हो सकता है? नहीं। हम क्या बोल रहे हैं? चार भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र। तो घिरा हुआ थोड़ी है। घिरा हुआ कैसे होगा? एक ऐसे है तो एक ऐसे होगा, एक ऐसे होगा और एक ऐसे होगा। चार भुजाओं से घिरा हुआ है ना, ये चतुर्भुज कहलाता है। ठीक, बहुत को चतुर्भुज का परिभाषा देता है, चार भुजाओं वाली आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तो लो चतुर्भुज ये भी हो गया। नहीं बोलना है ऐसा। चार भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। और चतुर्भुज पांच प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? पांच प्रकार के होते हैं। पहला है आयत। शॉर्ट में हम बता रहे हैं आयत क्या होता है। तो आयत होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। आमने सामने मतलब सम्मुख भुजाएं। आप मान के चलिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। इसका ये वाला भुजा ये वाले भुजा से बराबर रहेगा। सम्मुख है कि नहीं? और ये वाला भुजा इस भुजा से बराबर होगा और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। सम्मुख का मतलब क्या होता है? सम्मुख का मतलब होता है मुंह के सामने। हम ऐसे आंख बंद किए हुए हैं, इधर एक लड़का खड़ा है, उधर एक लड़का खड़ा है, और अचानक से टन से आंख खोलेंगे, किसको देखेंगे? सामने वाला को देखेंगे। ये तो बातें में रहेगा ना। ऐसे मुड़िए, ऐसे करेंगे तब ना देखेंगे, है ना? समझ गए कि नहीं समझ गए? तो सम्मुख का मतलब होता है मुंह के सामने। तो यहां से कोई व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाए, बैठा दिया जाए, आंख बंद कर दिया जाए, अचानक से पट्टी खोल दिया जाए, किसको देखेगा? इसी को देखेगा सीधा, अगर उसका नजर रहेगा तो। उसी तरह ये इसको देखेगा। तो सम्मुख भुजाएं बराबर होते हैं, वो आयत कहलाता है। सम्मुख भुजाएं बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये भी एक कंडीशन है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, वही आयत कहलाता है। समझ में आया? ऐसा नहीं खाली बोलेंगे सम्मुख भुजाएं बराबर होती है वो आयत होता है, तो गलत हो जाएगा। सम्मुख भुजाएं बराबर होने के साथ साथ प्रत्येक कोण 90 डिग्री या समकोण होता है, वो आयत कहलाता है। क्लियर? अब आगे आते हैं वर्ग में। वर्ग का भी फंडा कुछ लगभग ऐसा ही है। इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होते हैं। चारों भुजाएं ए बी सी डी, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। याद रहे, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और चारों भुजाएं आपस में बराबर होता है। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। चार भुजाएं बराबर होता है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। उसको क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज जो होता है वो उसकी भी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। उसकी भी सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। ए बी सी डी, ये सम्मुख भुजाएं इसके भी बराबर होते हैं। और इसका हम लोग विस्तृत रूप से आगे पढ़ेंगे। उसमें हम लोग इसके सारे गुणों के बारे में पढ़ेंगे। सारे प्रमेय 8 पॉइंट चैप्टर में, चैप्टर 8 में 8 है। 8 चैप्टर में जितने भी प्रमेय हैं, ये सभी प्रमेय आपको, ज्यादातर प्रमेय जो है वो समांतर चतुर्भुज के गुणों के, उनकी विशेषताओं के बारे में होता है। ठीक है, कि इनका विकर्ण जो है इसको 2 सर्वसम त्रिभुजों में विभक्त कर देता है। 8.1 है, 8.2 है। इस तरह से बहुत सारे प्रमेय आपको पढ़ने को मिलेंगे, जो कि आपको हम पढ़ा भी चुके हैं। ठीक है, अभी खाली हम शॉर्ट में बता रहे हैं आपको कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर भी होते हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है, याद रखना। ठीक है, ये 90 डिग्री हो जाएगा तो फिर कौन हो जाएगा? आयत हो जाएगा। तो ये समांतर चतुर्भुज है। या विकर्ण भी होते हैं, ये विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समविभाजित भी करते हैं। ये सारे नियम आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर कोई सवाल पूछा जाए कि क्या एक समांतर चतुर्भुज एक आयत हो सकता है? नहीं हो सकता है। हो सकता है क्या? लेकिन क्या एक आयत एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है? आपको हो सकता है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का जो रूल है, जो नियम है, वो इस पे लागू हो रहा है। लेकिन इसका जो रूल है वो इस पे लागू नहीं हो पाएगा। इसीलिए एक समांतर चतुर्भुज एक आयत नहीं हो सकता है, लेकिन एक आयत एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है। ठीक है, अब आगे आते हैं सम चतुर्भुज में।
जिस तरह से इसके दोनों के साथ कंपेयर किए उसी तरह से वर्ग के साथ समचतुर्भुज को भी कंपेयर कर सकते हैं। ये भी वर्ग के जैसा ही सब भुजा बराबर होता है, लेकिन 90 डिग्री का ये होता है, 90 डिग्री का नहीं होता है। समझे नहीं समझे? तो ये आपको समचतुर्भुज में यही होता है कि समचतुर्भुज, सम माने बराबर, चतुर्भुज में चतुर्भुज। ठीक है, सिंपल सा फंडा रहेगा कि सब भुजाएं आपस में बराबर, लेकिन 90 डिग्री का नहीं होता है। तो ये अगर कहा जाए कि समचतुर्भुज एक वर्ग हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन एक वर्ग समचतुर्भुज हो सकता है, हाँ हो सकता है। ठीक है, आगे आते हैं समलंब में। समलंब, समलंब का मतलब होता है कि एक ऐसी आकृति जिसकी सम्मुख भुजाएं का एक युग्म, जिसके सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। अगर आप ए बी ले लिए, सी डी ले लिए, तो ये भुजा और ये भुजा समांतर है, ए बी समांतर डीसी है, लेकिन क्या एडी समांतर बीसी हो सकता है? इसको हम आगे की ओर थोड़ा सा सफर करवा देते हैं, इसको भी थोड़ा आगे की ओर सफर करवा देते हैं, तो यहां के मिल जाएगा। और समांतर रेखाओं का नियम होता है कि आपस में कहीं प्रतिच्छेद ना करे। तो क्या ये समांतर हो सकता है? कभी नहीं। लेकिन क्या ये समांतर हो सकता है? हो सकता है। दौड़ाते रहो दौड़ाते रहो, दौड़ते रहेगा सीधे सीधे, कहीं नहीं मिलेगा, इधर भी कहीं नहीं मिलेगा, मिलेगा क्या? तो कह सकते हैं कि समलंब वो होता है, वो आकृति को कहते हैं जिसके पहला कंडीशन की 4 भुजा होना चाहिए, दूसरा कंडीशन कि सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, एक जोड़ा क्या रहे? समांतर रहे। बराबर कैसे होगा? ठीक है, तो वो समलंब कहलाता है। कोई दिक्कत? तो ये हम लोग छोटे से समय में, थोड़े से समय में चतुर्भुज को समझ लिए। ठीक है, वीडियो पसंद आए, ना पसंद आए तो भी बहुत मेहनत लगता है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।